हे प्रभु तेरी शरण में रहना चाहूं मैं। हे प्रभु तेरी शरण में रहना चाहूं मैं। तेरी पंखों की छाया में बसना चाहूं मैं। तेरी पंखों की छाया में बसना चाहूं मैं। तू बता सपना मेरा साकार कैसे करूं। सारा जीवन मेरा तुझको कैसे दे पाऊं। हे प्रभु तेरी शरण में रहना चाहूं मैं। तुझसे दूर दूर जाने से मेरे नाथ, तुझसे दूर हो न पाया मेरे प्यारे नाथ। तुझसे दूर दूर जाने से भी मेरे नाथ, तुझसे दूर हो न पाया मेरे प्यारे नाथ। पास ही है मेरे प्यारे प्रभु, नित्य जीवन देने वाला शक्ति मेरे प्रभु। हे प्रभु तेरी शरण में रहना चाहूं मैं। तेरी पाखों की छाया में बसना चाहूं मैं। तू बता सपना मेरा साकार कैसे करूं। सारा जीवन मेरा तुझको कैसे दे पाऊं। हे प्रभु तेरी शरण रहना चाहूं मैं। इस जहां में जो भी कुछ मैंने प्रभु चाहा, मेरी बातें चाहते सब तुझको दे डाला। इस जहां में जो भी कुछ मैंने प्रभु चाहा, मेरी बातें चाहते सब तुझको दे डाला। बस तू इतना कर दे मेरे प्यारे परमात्मा, तेरे दर पे ही रहूं मालिक है मेरे प्रभु। हे प्रभु तेरी शरण में रहना चाहूं मैं। तेरी पंखों की छाया में बसना चाहूं मैं। तू बता सपना मेरा साकार कैसे करूं। सारा जीवन मेरा तुझको कैसे दे पाऊं। हे प्रभु तेरी शरण में रहना चाहूं मैं। तेरी पाखों की छाया में बसना चाहूं मैं। रहना चाहूं मैं, बसना चाहूं मैं। हे प्रभु, हे प्रभु। ओम। धन्यवाद मुनि जी, नमस्ते। हमारे आज के वक्ता है जयाबेन शुक्ला जी, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। तो
आज हमारा विषय है ईश्वर की प्राप्ति क्यों और कैसे करें। क्या विषय है? ईश्वर की प्राप्ति क्यों और कैसे करें। हम सब जो जीवात्मा हैं, वो भले मनुष्य के शरीर में हो, हाथी के शरीर में हो, चींटी के शरीर में हो, भारत में जन्मे हो, अमेरिका में जन्मे हो, कहीं पर भी हो, इस पृथ्वी पे हो, दूसरी किसी पृथ्वी पर हो, जहाँ पे भी जो भी जीवात्मा है, हम सब में एक कॉमन बात है। ऐसे तो स्वभाव पूरा हमारा जो स्वरूप है वो कॉमन ही है, पर उसमें भी एक कॉमन है, वो है हमारी सुख प्राप्ति की इच्छा। ये जो सुख प्राप्ति की इच्छा है ना, ये हम सब में एकदम कॉमन है। समोसा खाने की इच्छा किसी में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती। करेला किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता। किसी को घूमने की इच्छा हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती। तो जो अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं, सब में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो स्वाभाविक एक इच्छा है, वो स्वाभाविक इच्छा क्या है? मुझे सुख चाहिए। दो प्रकार की इच्छा बताई गई हैं जीवात्मा के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा में इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो हमारा कहना है जीवात्मा में इच्छा होगी, 100% ही होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुण है। इच्छा जो है वो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। बिना इच्छा के कोई भी जीवात्मा नहीं रह सकती। तो एक तो स्वाभाविक इच्छा है और एक है नैमित्तिक इच्छा, जो उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। नैमित्तिक का अर्थ क्या होता है? जो किसी कारण से, किसी निमित्त के वजह से आए और निमित्त के हटने पे हट जाए, वो होती है नैमित्तिक। और स्वाभाविक क्या होती है? जो सदा रहती है। तो जीवात्मा में स्वाभाविक इच्छा भी है और नैमित्तिक इच्छा भी है। तो स्वाभाविक इच्छा जो हम सब में है, उसका कॉमन जो लक्ष्य है वो है सुख की प्राप्ति। हम सब सुख चाहते हैं। नैमित्तिक इच्छा सब में अलग अलग हो सकती है, परंतु स्वाभाविक इच्छा यही है कि हम सबको सुख चाहिए। अब ये जो सुख हमको चाहिए, ये हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? ये सुख हम संसार में ढूंढ रहे हैं, है ना? हम सब संसार में ही सुख को ढूंढ रहे हैं, और संसार में सुख है भी। ऐसा नहीं है कि संसार में सुख नहीं है। प्रकृति के 3 परमाणु हैं, सत्व, रज और तम। तो इसमें जो सत्व गुण है, सत्व नामक जो परमाणु है, ये सुख को देने वाला है। इसके अंदर सुख होता है। तो प्रकृति में हम सुख ढूंढ रहे हैं। क्यों सुख ढूंढ रहे हैं? क्योंकि प्रकृति से हमको पास्ट में सुख मिला है। आज सुबह नाश्ता किया था, सबने प्रातराश किया होगा ना? तो प्रातराश करते हुए सुख मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। गए महीने या उससे पहले किसी विवाह आदि में गए होंगे, अच्छा अच्छा भोजन किया होगा, तो सुख मिला था कि नहीं मिला था? अच्छा भोजन करने पे सुख मिला था। तो प्रकृति से हमको पास्ट में सुख मिल चुका है, और प्रकृति का सुख इजीली अवेलेबल भी होता है। प्रकृति का जो सुख है ना, बड़े आराम से मिल भी जाता है। गर्मी से आए हैं, एसी चलाइए, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। भूख लग रही है, रोटी खा लीजिए, दुख की निवृत्ति होगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रकृति से हमको सुख की प्राप्ति होती है। और प्रकृति किसका हिस्सा है? इस संसार का। ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये जो हम भोग रहे हैं, जो 5 विषयों वाली ये जो सृष्टि है, इसमें हम सुख को ढूंढते हैं। परंतु क्या इसमें पूर्ण सुख है? तो शास्त्रकारों ने कहा नहीं। ये जो सृष्टि है, इसमें पूरा पूरा सुख नहीं है, ये दुख मिश्रित है। संसार जो है, ये जो सृष्टि हमको प्राप्त हुई है,
ईश्वर ने जो अनेक तरह के साधन हमको बना करके दिए हैं, शरीर से लेके सूर्य आदि तक, ये सारे साधन कैसे हैं? ये सुख के साथ में दुख मिश्रित हैं। यहाँ पे पूरा सुख हमको प्राप्त नहीं हो सकता। एक सुख प्राप्त करने जाते हैं, उसके पीछे कई सारे दुख आते हैं। आप में से कुछ लोगों ने नौकरी की होगी, 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन रगड़ने के बाद एक दिन सैलरी आती है। गणेश भाई म्यूट कर लीजिए। 30 दिन मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, समय पे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाकर के काम करना है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि बॉस डांट देता होगा कि ये काम ठीक से नहीं हुआ है, दोबारा करके आओ। अपमान आदि सब कुछ सहन करना पड़ता है। बारिश के दिनों में जाना है, अभी गर्मी चल रही है, अप्रैल मई की गर्मियों में देखिए टू व्हीलर पे बेचारे कितने सारे लड़के जा रहे होते हैं नौकरी करने। तो 30 दिन जब आप खपते हैं, दुख उठाते हैं, तब जाकर के एक दिन आपको सैलरी मिलती है, एक दिन सुख लगता है। उस सुख के लिए ही जाते ना 30 दिन, तो एक दिन सुख की प्राप्ति होती है। जैसे ही सैलरी आई, घर में सबके मुंह खुल जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बैंक वाले बोलते हैं ईएमआई भरो, परिवार वाले बोलते हैं हमको ये ला के दो। हर जगह के अलग अलग बिल आपके सामने आ जाते हैं और 2 तारीख तक सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है, फिर दुख शुरू हो जाता है। महेंद्र भाई ऐसा ही होता है ना? जैसे ही सैलरी आती है, सारा बजट सामने आ जाता है और उसके बाद में ठन ठन गोपाल, 2-4 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा। हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं टिकता, फिर भागने लगते हैं अगले सैलरी के लिए। तो संसार में जो हमको सुख मिल रहा है, उसके लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और वो सुख कैसा है? वो सुख स्थायी भी नहीं है। योग दर्शन, उसमें 4 प्रकार के दुख बताए गए। वहां पे कहा कि अगर आप सुख के लिए काम करेंगे, सांसारिक सुख के लिए काम करेंगे, सांसारिक सुख यदि आपका प्रयोजन होगा, तो उसके पीछे 4 प्रकार का दुख भी आएगा। वहां बताया कि सुख जो है हमको जड़ और चेतन से प्राप्त होता है। जैसे अभी कहा कि गर्मी लग रही है, एसी चला लीजिए। एसी क्या है? जड़ पदार्थ है, ये आपको सुख दे रहा है। भोजन क्या है? ये जड़ पदार्थ है, ये आपको सुख देता है, आपकी भूख मिटाता है। वस्त्र आदि हैं, ये भी हमको सुख देते हैं। बहुत सर्दी लग रही हो, आप कंबल ओढ़ लीजिए, आप स्वेटर पहन लीजिए, आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। पैर में कांटे आदि चुभ रहे हैं रास्ते में चलते हुए, आप जूते चप्पल पहन लीजिए, आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो जड़ पदार्थ हमको सुख देते हैं। ऐसे ही चेतन पदार्थ भी हमको सुख देते हैं। घर में बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, बहू है, दामाद है, नाती पोते आदि आदि, ये भी हमको सुख देते हैं। इनसे भी हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो जड़ और चेतन दोनों पदार्थों से हमको सुख की प्राप्ति होती है। अब इस सुख प्राप्ति के लिए हम उचित और अनुचित दोनों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? हम प्रयास करते हैं कि उचित कार्य करके हमको पदार्थों की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमको सुख मिल सके। पहले व्यक्ति नौकरी क्यों जाता है? नौकरी इसलिए करता है कि पैसा आएगा तो मैं थोड़ा सुखमय जीवन जी सकूं। भाई मेरे घर में एक कार आ जाए, एक अपना घर हो जाए, 1-2 कमरे हो, उसमें एसी वेसी लगा हो, एक जो बेसिक जरूरत होती है वो मेरी पूरी हो जाए, मेरा परिवार सुख से रह सके, इसलिए व्यक्ति नौकरी करता है। तो ये तो उचित हो गया। अब जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, फिर क्या होता है? अनुचित कार्य करने लगता है। उसी पद पे बैठ करके क्या करेगा? रिश्वत लेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, आलस आदि करेगा। क्यों? क्योंकि इच्छाएं बढ़ गई हैं। अब मुझे और बड़ा घर चाहिए। पहले शुरू में क्या होता था कि 2 कमरे का घर होगा तो चलेगा,
एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी रह लेंगे, एक कमरे में बच्चे रह लेंगे। 2 कमरे का घर हो जाता है, इच्छा बढ़ जाती है कि बंगला होना चाहिए। उसके लिए फिर वो अनुचित कार्य करना आरंभ कर देता है। तो व्यक्ति उचित अनुचित हर प्रकार के कार्य करके सांसारिक सुखों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है, जड़ चेतन साधनों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। अब इससे क्या होता है, धीरे धीरे सुख के साधन तो आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो भोगने की शक्ति है ना, वो सीमित है। हमारी जो इंद्रियों की भोगने की जो शक्ति है, ये सीमित होती है। हम सारे सुख नहीं भोग सकते। आपकी थाली में अगर आपने 10 रसगुल्ले रख लिए हैं, जैसे हम शादी विवाह में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम बहुत सारा खाना परोस लेते हैं और उसके बाद में हम क्या उतना खा पाते हैं? नहीं खा पाते। हमारी इंद्रियों की जो शक्ति थी उसको भोगने की, वो समाप्त हो जाती है। एक व्यक्ति 2 रसगुल्ले खा के उसका पेट भर जाता है, एक का 3 खा के, किसी का 10 खा के, किसी का 20 खा करके, पर एक लिमिट तो आएगी। तो इंद्रियों की जो भोगने की शक्ति है ये सीमित है, यह असीमित नहीं है। तो हमारे सामने भोग तो होंगे, लेकिन हम उनको भोग नहीं पाएंगे। तो जब हम भोग नहीं पाएंगे तो क्या होगा, परिणाम ये निकलेगा कि हमें दुख होगा कि मैं भोगना तो चाहती हूँ लेकिन भोग नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है, विवाह में गए हैं, खा पी के आ गए, उसके बाद लगता है अरे यार थोड़ा और खा लिया होता तो वो चीज तो रह ही गई। पेट भर गया था पर मन नहीं भरा। ऐसा होता है ना कि पेट तो भर गया था लेकिन मन नहीं भरा, वो दोबारा मिल जाए तो बस मजा आ जाए। तो ये जो दुख है इसको कहते हैं परिणाम दुख। परिणाम दुख क्या है, भोगों को भोग भोग करके हमने इंद्रियों की शक्ति बढ़ा ली। जितना ज्यादा हम भोगेंगे उतना हमारी इंद्रियों की शक्ति तो बढ़ती जाएगी, लेकिन उस शक्ति को बढ़ाने के बाद भी एक परिणाम आ जाएगा कि बस इससे ज्यादा हम नहीं खा सकते। तो ये जो दुख होगा इसे कहते हैं परिणाम दुख, जहां आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। ये दुख आप में से बहुत सारे अभी झेल रहे हैं। हाँ कि ना महेंद्र भाई, झेल रहे हैं ना? हाँ, जब अपने सामने युवानों को देखते हैं कि देखो कितने अच्छे से खा पी रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और हम खा नहीं पाते, तो क्या होता है, दुख होता है कि मैं तो खा ही नहीं पा रही हूँ, मेरे सामने वो बैठा है वो तो खा पा रहा है पर मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो ये है परिणाम दुख। ये भोगों को भोगने के बाद होता है। इंद्रियों की शक्तियां बढ़ा लेंगे। अब जितनी अधिक आप इंद्रियों की शक्तियां बढ़ाएंगे उतना अधिक आपको भविष्य में मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लीजिए अभी मेरी शक्ति है 2 रसगुल्ले खाने की, 2 मैं खरीद के खा सकती हूँ। धीरे धीरे मैं शक्ति बढ़ाती रहूं कि मैं भी और खा सकती हूँ और खा सकती हूँ, मेरी शक्ति बढ़ गई है। तो अब इसके लिए मुझे अनुचित कार्य भी करने पड़ेंगे, कमाना पड़ेगा पैसा। उसके बाद में कहीं जाकर के मैं रसगुल्ले खरीद पाऊंगी, फिर खा पाऊंगी। तो इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने से 2 प्रकार का दुख होगा। एक, आपको उन्हें शांत करने के लिए अनुचित कार्य करने पड़ेंगे। भोगों में जो आपकी रुचि हो गई है, उन भोगों की रुचि को शांत करने के लिए अनुचित कार्य करेंगे। दूसरा, भोग होते हुए भी जब हम नहीं भोग पाएंगे तो हमको दुख होगा। तो इसको कहते हैं परिणाम दुख। तो योग दर्शन में जो 4 प्रकार का दुख बताया है उसमें से एक ये परिणाम दुख है। दूसरा क्या है, अब मेरी थाली में मान लीजिए 4 रसगुल्ले रखे हुए हैं, मैं खाने बैठ ही रही थी, तभी कोई मेहमान आ गए। अब मुझे क्या दुख होगा, ये अब मेरे को मेहमान को भी खिलाना पड़ेगा। मेरे पास जो भोग के साधन हैं, ये भोग के साधन मुझसे छिन ना जाएं। मेरी थाली में जो रसगुल्ले कोई और ना खा ले, ये सोच के भी दुख होता है कि नहीं होता। हमने कार खरीदी,
अब पड़ोसी कहीं आ ना जाए मांगने के लिए कि हमें आपकी कार चाहिए। अब तो ऐसा फिर भी थोड़ा कम होने लगा है, पहले बहुत होता था। पहले अड़ोस पड़ोस में बहुत लेन देन होता था। आजकल तो उबर ओला ये सारी सुविधा है, पर उसके बाद भी जब नई नई कार आदि हम खरीदते हैं तो ये दुख होता है कहीं बच्चे स्क्रैच ना कर दें, कोई हवा ना निकाल दे। इस प्रकार का दुख होता है ना हमारे अंदर। घर नया नया बनाया है तो पेंट अभी नया ही कराया है, पेंट कराने में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। घर में कोई छोटा बच्चा आकर के उस पे लाइन ना खींच दे दीवारों पर। छोटे बच्चे करते ना, हाथ में चौक वो क्रेयॉन के कलर वैक्स कलर लेकर के दीवारों पे लाइन खींचने लगते हैं, तो कहीं हमारी दीवारें ना खराब कर दें। तो ये जो हमने भोग के साधन इकट्ठे कर रखे थे, उनको जो खोने का डर है, इस डर से जो दुख होता है इसको कहते हैं ताप दुख। कौन सा दुख है ये? ताप दुख। ये हमें तपाता है अंदर से ये, और ये हमको बहुत अधिक परेशान करता है। इसमें भी जड़ साधनों को खोने का भी हमको दुख होता है, उससे अधिक दुख होता है हमको चेतन साधनों को खोने का। मेरा बेटा बाहर गया है कमाने के लिए, 8 बजे रोज शाम को आ जाता है, 9 बज गया है अभी तक नहीं आया है। क्या होगा अंदर? दुख होगा, डर लगेगा, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं से कोई फोन ऑन ना आ जाए। इस प्रकार का भय हमको रहता है ना। ये भय क्या है? ये भय है ताप दुख। यह हमको तपा रहा है अंदर से। क्यों हमको बेटे के खोने का डर लग रहा है? 8 बजे वो आ जाता है अभी तक नहीं आया, क्यों हमको डर लगने लगा? वही पड़ोस में जो बेटा है वो नहीं आया तो हमको दुख नहीं होता, लेकिन अपना बेटा नहीं आता तो दुख होता है। तो ये हमको क्यों सता रहा है? नियम वही है कि जड़ और चेतन साधने से जो हमको सुख लेने की जो आदत बन गई थी, वो सुख कहीं आना बंद ना हो जाए। तो बेटे से जो हमको सुख मिलता है, पत्नी से जो सुख मिलता है, पति से जो सुख मिलता है, वो सुख आना बंद ना हो जाए। ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। अगर किसी को कहो ना कि तुम स्वार्थी हो, तो व्यक्ति बोलता है नहीं मैं स्वार्थी नहीं हूं, मेरा जो बेटे के प्रति प्रेम है वो निस्वार्थ है। निस्वार्थ कुछ नहीं होता। जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है। हमारा सबके साथ कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता ही है, और वो स्वार्थ का कारण क्या है? मुझे उससे सुख मिल रहा है, इसलिए मैंने संबंध बना करके रखा है। आप लोग कभी इस बात पे विचार करके देखते हैं कि जिससे मैं संबंध बना के रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ, क्यों रखना चाहते हैं? कभी विचार किया है इस पे? विचार करके देखिएगा। जिस व्यक्ति को खोने का आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है ना, उस संबंध पे विचार करिएगा। क्यों मुझे उसको खोने का डर लग रहा है? इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मुझे उससे सुख मिलता है। या तो मुझे उससे इमोशनल सुख मिल रहा है। इमोशनल सुख क्या है? मैं अपनी परेशानी उसके साथ जब बांटूंगी तो वो मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, मुझे कुछ सहारा देगा, मुझे कुछ समझाएगा, तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। तो या तो उस व्यक्ति से हमको इमोशनल सुख मिल रहा है, या फिर उस व्यक्ति से हमको फाइनेंशियल सुख मिल रहा है। जैसे आपके बच्चे जो हैं, आपके बच्चों को आपसे फाइनेंशियल सुख भी मिलता है। पिता जो है वो कमा के लाता है तो बच्चे सुखी होते हैं। तो बच्चों को अपने माता पिता से फाइनेंशियल सुख मिलता है, पत्नी को अपने पति से फाइनेंशियल सुख भी मिलता है, इमोशनल भी मिलता है, प्लस फाइनेंशियल सुख भी मिलता है कि भाई वो कमा के लाएगा तो ठीक ठाक परिवार चलेगा। अगर पति को कुछ हो गया तो क्या होगा? तो वो हिल जाती है। क्यों? फिर घर कैसे चलेगा? पैसा कौन कमाएगा? कहाँ से आएगा पैसा? बच्चों को कौन संभालेगा? ये आता है ना मन में भाव कि कैसे घर चलेगा। तो ये फाइनेंशियल सुख मिल रहा है, अथवा इमोशनल सुख मिल रहा है, या फिर फिजिकल सुख मिलता है, भाई प्रोटेक्शन करता है।
पति जो होता है पत्नी की रक्षा करता है, पत्नी जो है वो पति की रक्षा करती है, उसके कपड़े अपड़े धो करके दे देना, उसके लिए खाना बना करके दे देना, तो इस प्रकार की सुविधा पत्नी देती है। तो जैसे ही हम विचार करते हैं कि यदि इस व्यक्ति को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तो वहां पर विश्लेषण करके देखिएगा, हमारा स्वार्थ होता है जिसके कारण हम उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते। बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता। यूक्रेन आदि में इतने लोग मर रहे हैं, हमें कोई दुख हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये 3 चीजें हमको उनसे नहीं मिल रही। न फिजिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है, न फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल रहा है, न इमोशनल प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसलिए हमको कोई दुख वहां पर नहीं होता। जहां पे ये 3 हो जाएंगे वहां पे हमको दुख होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये जो दुख होता है कि मेरे अपने को कुछ होगा, ये है ताप दुख। विद्यार्थियों को क्या दुख होता है? मैंने परीक्षा तो दे दी, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, आईआईटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो दुख है ये है ताप दुख। वस्तु के खो जाने का जो दुख होता है उसे कहते हैं ताप दुख। पहला दुख क्या था? परिणाम दुख। परिणाम दुख जो भोगों को भोगने के बाद होता है। और दूसरा दुख है ताप दुख, भोग के साधन हमारे छिन ना जाए, मेरी कार का एक्सीडेंट ना हो जाए, कार खराब ना हो जाए, मेरा घर टूट फूट ना जाए, ये जो दुख है ये है ताप दुख। अब वापस उसी उदाहरण पे आते हैं कि हमारी थाली में रसगुल्ले रखे हैं, हमने 2 रसगुल्ले खा लिए। रसगुल्ले खाने के बाद क्या होता है? अगर आप एक सीमा में खाएंगे तो क्या होगा? सुख मिलेगा, है ना? जब आप रसगुल्ले खाएंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब आपने 15 दिन बाद, आज आपने रसगुल्ला खाया, मान लीजिए 1 तारीख है, उसके बाद आपको रसगुल्ला नहीं मिला, 15 तारीख को अचानक से अंदर एक इच्छा जागी। 1 तारीख को जो रसगुल्ले खाए थे वो बहुत टेस्टी थे और खाने की इच्छा हो रही है। होता है ना ऐसा कि उस दिन जो खाया था ना बड़ा टेस्टी था, आज फिर मिल जाए तो मजा आ जाए। अब क्या होगा? अब ये धीरे धीरे स्मृति रूप जो आप उठाते रहेंगे ना अंदर, वो बहुत टेस्टी था, वो रसगुल्ला बहुत टेस्टी था, वापस से मिलना चाहिए। एक बार उठा आपने दबा दिया तो कुछ नहीं होगा। बार बार ये जो भावना आपके अंदर उठती रहेगी कि और खाना है और खाना है और खाना है, बस अब मिल ही जाए। और अगर नहीं मिले फिर क्या होगा? दुख होना शुरू हो जाएगा कि इतनी इच्छा हो रही है पर खाने को मिल नहीं रहा। तो अब जो दुख होगा ये किसके कारण हो रहा है? वो जो आपने भोगा था, 1 तारीख को जो आपने 2 रसगुल्ले खाए थे, उसके जो संस्कार आपके चित्त पर पड़ गए थे, वो संस्कार अब आपको प्रेरित कर रहे हैं दोबारा भोगने के लिए, पर आपको भोग का वो साधन मिल नहीं रहा। तो अब जो आपको दुख हो रहा है ये संस्कारों के कारण हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया? संस्कार दुख। हरेश भाई म्यूट करिएगा। हरेश भाई हाँ जी, म्यूट हाँ कर जी। दीजिए। तो ये जो दुख अब हमको हो रहा है ये संस्कारों के कारण हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया संस्कार दुख। ये सुख भी जो सुख वाले पदार्थ हैं उसके कारण भी हो सकता है, दुख वाले पदार्थ हैं उनके कारण भी हो सकता है। कोई घटना घटी हो उसको याद करके वापस से जब हम अंदर उठाते हैं, कोई बुरी घटना हमारे साथ घट चुकी हो उसको याद करके कि मेरा फलाने जगह पे अपमान हुआ था, अब उसको जब हम उठाते रहते हैं बार बार, तो ये क्या है? ये संस्कार दुख है। ये संस्कार हमको बहुत प्रेरित करते हैं आगे क्रिया करने में। संस्कार का रिजल्ट क्या है? कर्म। हमारे जो कर्म होते हैं
वो संस्कारों के कारण होते हैं। संस्कार कारण है और कर्म उसका रिजल्ट है, फल है। तो ये जो संस्कार हैं ये हमने खुद ने इकट्ठे कर रखे हैं। ये संस्कार हमको प्रेरित करते हैं आगे। जितनी बार आप किसी सुख को भोगेंगे, जब आप सुख को भोगेंगे तो राग वाले संस्कार अंदर इकट्ठे होंगे। जब इनको कोई छीनने का प्रयास करेगा तो द्वेष वाले संस्कार आपके अंदर इकट्ठे होंगे। यही होगा ना। जब आप सुख को भोगेंगे तो सुखानुशयी राग, तो राग के संस्कार आपके अंदर इकट्ठे होते रहेंगे। और जब उन सुखों, जो सुख आ रहा है हमारे पास, उसमें यदि कोई बाधा डालेगा तो द्वेष उत्पन्न होगा हमारे उस वस्तु के प्रति। जिसने बाधा डाली उसके प्रति हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होगा और द्वेष के कारण फिर हमको दुख होगा। राग, सुख से राग, दुख से द्वेष होगा। तो ये जो संस्कार है ये हमको प्रेरित करेंगे और जब हमको वस्तु नहीं प्राप्त होगी तब हमको क्या होगा? दुख होगा। तो इन संस्कारों को हम कैसे रोकें? जब हम खाते हैं अथवा कोई अच्छा कपड़ा हम पहनते हैं तो अंदर उसके प्रति हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी। जब हम कुछ खाते हैं तो अंदर हमारे हम दोहराते हैं उस चीज को। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा हम दोहराते हैं। इतना हमको दोहराने की आदत हो गई ना कि हम उसको पकड़ भी नहीं पाते। आज आप देखना, भोजन करते समय जब आप भोजन कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छा खाना है, आपके पसंद का खाना है, जैसे ही आप मुंह में रखेंगे तो आपके अंदर एक आवाज आएगी, आज तो मजा आ गई, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिला है। तो जैसे ही आपने कहा कि आज तो मजा आ गई, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिला है, बस वैसे ही अंदर संस्कार बन गए। बहुत फास्ट काम होता है संस्कारों के बनने का, इतना फास्ट होता है कि हम पकड़ नहीं पाते। तो जब जितने कौर तक, निवाले तक आप सुख लेते रहेंगे, उतने उतने संस्कार आपके अंदर आते रहेंगे और फिर वो संस्कार आपको आगे प्रेरित करेंगे। तो हमें क्या करना है? हम खाएंगे तो सही, मुंह में हम खाना रखेंगे। अभी आम का रस सबसे ज्यादा चल रहा है, आम का रस खाएंगे, लेकिन अंदर जो दोहराना होता है ना, बहु मीठू छे, बहु टेस्टी छे, वो दोहराने वाला काम हम नहीं करेंगे। तो जब आप दोहराएंगे नहीं अंदर तो आपको संस्कार नहीं पड़ेंगे। तो संस्कारों को इस प्रकार से हम रोक सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख हो गए, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। चौथा एक दुख जो योग दर्शन में बताया है वो है गुण वृत्ति विरोध दुख। यहाँ पे गुण क्या है? सत्व, रज, तम। गुण का अर्थ यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे गुण हैं, यानी उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये अर्थ नहीं है। गुण का अर्थ यहाँ पर है, हरेश भाई म्यूट करिए। यहाँ पर गुण का अर्थ है सत्व, रज, तम। तो गुण वृत्ति विरोध दुख। तो गुण वृत्ति विरोध दुख क्या है? ये जो 3 गुण हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। सत्व की प्रॉपर्टी अलग है, रज की प्रॉपर्टी अलग है और तम की प्रॉपर्टी अलग है। अब ये तीनों जब आपस में टकराते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। जैसे कि आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, वहां कोई कार्यक्रम है। अब उस कार्यक्रम में जो प्रवक्ता था उसने दान की महिमा बताई कि दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, अगला जन्म सुधरता है। अब वो सुनने के बाद आपको लगा मुझे दान देना चाहिए, मैं दान दूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो ये जो भावना है, ये भावना कब जागती है? जब सत्व गुण प्रधान होता है। जब आपके अंदर सत्व गुण प्रधान होगा तो ये भावना जागेगी। अब
अंदर दूसरी एक भावना जागेगी, 1 लाख रुपया इस संस्था को दान दूं, इससे अच्छा मैं आईफोन ना खरीद लूं। पहली भावना क्या जागी कि यहाँ पर 1 लाख रुपया दान दे दो, पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके सामने एक लालच वाला भावना जागेगी, 1 लाख यहाँ पे दूं, इससे अच्छा मैं अपना आईफोन खरीद लूं। अब ये जो लालच वाली भावना है, ये कौन सा गुण है? ये है रजोगुण। तो अब अंदर क्या होगा? सत्वगुण और रजोगुण आपस में लड़ेंगे। सत्वगुण कहेगा दान दे दो, रजोगुण कहेगा नहीं नहीं आईफोन खरीद लो। दान देके तुम्हें क्या मिलेगा? आईफोन तो तुम यूज करोगे, दिखाओगे लोगों को। तो ये जो गुणों की आपस में लड़ाई है, इससे दुख होगा। जब अंदर लड़ाई चलेगी ना तो शांति नहीं होती है, बेचैनी होती है। तो ये है गुण वृत्ति विरोध दुख। योगी व्यक्ति समाधि लगा करके बैठा हुआ है, अपनी उपासना कर रहा है। अब उसको उसके शरीर का क्या है? सोने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी उसकी उपासना चल रही है, ईश्वर से बहुत अच्छा आनंद भी उसको प्राप्त हो रहा है। लेकिन बताया था ना, शरीर की एक सीमा है, इंद्रियों की एक सीमा है, मन भी एक इंद्रिय ही है, उसकी अपनी एक सीमा है। शरीर से आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं? कभी ना कभी तो थक जाएंगे। तो इच्छा तो ये है कि नहीं, मैं ईश्वर से ही सुख की प्राप्ति करता रहूं, लेकिन शरीर कह रहा है नहीं, अब बैठ नहीं सकते हैं, अब सोना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? ये गुणों का विरोध है। इच्छा कुछ और है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, तो इसको कहते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख। तो जब आपके अंदर दो प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जागे कि ये कर लूं, फिर दूसरा मन बोले नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये करो, तो ये कौन सा दुख हो जाएगा? ये होगा गुण वृत्ति विरोध दुख। तो ये गुण वृत्ति विरोध दुख ही हमको सताता है। तो 4 प्रकार के दुख हो गए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। याद रहेंगे ये 4 नाम? कौन दोहराएगा? कोई नया जो अभी जुड़ा हो वो? कोई दोहराएगा? राधा जीना जी? चलिए महेंद्र भाई आप दोहरा दीजिए। हाँ जी, ताप दुख, संस्कार दुख, परिणाम दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुख योग दर्शन में बताए गए। अब ये जो इसमें 3 प्रकार के दुख हैं, ताप दुख, संस्कार दुख और परिणाम दुख, ये 3 जो दुख है ना, ये हम सबको सताते हैं, लेकिन योगियों को ये दुख नहीं सताते। जो योगी लोग होते हैं, जिनका अपने चित्त पे अच्छा कंट्रोल है, उनको ये दुख नहीं सताते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ खोने वाला नहीं है, तो उसको ताप दुख नहीं सताएगा। उसने भोगों को सुख के रूप में भोगा ही नहीं है, तो उसको संस्कार दुख नहीं सताएगा। और वो लिमिटेड खाता है, तो उसको परिणाम दुख भी नहीं सताता। तो हम जो कॉमन एक आम व्यक्ति जो है, जो भोगाभ्यास में लगा हुआ है, उसको ये चारों दुख सताते हैं। लेकिन जो योगी व्यक्ति है, उसको ये 3 दुख नहीं सताते, पर उसको गुण वृत्ति विरोध दुख उसे भी सताता ही है। जो योगी व्यक्ति है उसको गुण वृत्ति विरोध दुख तो सताएगा ही। तो जो जो संसार में आया है वो पूरी तरह से दुखों से छूट नहीं सकता, उसको कोई ना कोई दुख तो सताएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने की एक और है, जैसे हम जो हैं, हम जो भोगाभ्यासी लोग हैं, अभी हम योगाभ्यासी के कैटेगरी में नहीं आए हैं। हमें रोज अपने आप को कहना पड़ेगा, भोगाभ्यास से योगाभ्यास की ओर चलो। रोज अपने आप को कहना पड़ेगा। तो हम जो आम व्यक्ति हैं, जो भोगों में लिप्त हैं, हमारे साथ क्या होता है? मान लीजिए हमको 101 डिग्री बुखार आता है, तो हम विचलित हो जाते हैं।
होते हैं ना, हमको थोड़ा सा बुखार आता है, हम विचलित हो जाते हैं। क्यों हम विचलित हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि हम इस बुखार को अपना स्वरूप मानते हैं। अगर कोई ये कह दे कि तुमको कैंसर हुआ है, तुमको 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर हुआ है, तो एक व्यक्ति क्या होगा? सुनते ही दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो कैंसर है ये मुझे हुआ है, मुझे अर्थात आत्मा को हुआ है। क्या ये कैंसर आत्मा को होता है? नहीं, ये कैंसर आत्मा को नहीं होता, ये शरीर में होता है। ये जो परिवर्तन आया है ये शरीर में आया है। ये जो बुखार आया है ये शरीर में आया है। जो चोट लगी है वो शरीर की हानि है, आत्मा की कोई हानि नहीं है। तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसमें आत्मा की हानि मान लेते हैं। मुझे हो गया है, अब मुझे कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, ये हम आत्मा की हानि मान लेते हैं, इसलिए हम अधिक दुखी होते हैं। योगी व्यक्ति को आप कह दीजिए कि तुम्हें कैंसर हो गया है, उसको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये जो कैंसर आदि है ये शरीर का गुण है, ये मेरा गुण नहीं है। एक वो यूट्यूब पे एक महाराज जी आते ना, प्रेमानंद जी महाराज, आप सबने सुना होगा उनको। तो उनकी वो डायलिसिस पे चलते हैं, दोनों किडनी उनकी फेल हो चुकी हैं, लेकिन कितना मस्ती में रहते हैं वो। कुछ सिद्धांत गड़बड़ हैं उनके, लेकिन बातें बहुत अच्छी भी बताते हैं। उनको देखिए, कोई दुख नहीं दिखता उनके चेहरे पर, सुख दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये तो शरीर के लक्षण है, ये परिवर्तन शरीर में आया है। मैं किडनी नहीं हूं, किडनी मेरा साधन है। हार्ट अटैक वगैरह जो आता है ये हृदय मेरा साधन है, ये किडनी मेरा साधन है, ये लंग्स मेरे साधन है, मैं इन सब से अलग हूं। तो महाराज जी कभी दुखी नहीं दिखाई देते। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, वो अपनी कहानी बता रहे थे ना कि मैं बाईपास के लिए जा रहा हूँ, मेरे चेहरे पे कोई दुख नहीं था। नर्स पूछ रही कि आप दोनों में से पेशेंट कौन है, तो क्यों उनके चेहरे पे दुख नहीं था? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मेरे शरीर का ऑपरेशन होने वाला है। वो कुछ भी दूसरे ऊंचा को नीचा होगा, सांत्वना दे रहे हैं, हाँ दूसरे लोग दूसरे को सांत्वना दे सांत्वना रहे, दे रहे थे अंतिम हाँ समय में, ठीक है, हाँ, कि पता नहीं शंका क्या हो समाधान जाए, कर रहे थे। कि आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन स्वामी जी एकदम निश्चिंत थे कि भाई ये तो शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। जीऊंगा तो आगे और देश की सेवा करूंगा, यही वाक्य थे ना उनके, कि जीऊंगा तो आगे और देश की सेवा करूंगा, मर जाऊंगा तो ईश्वर नया शरीर दे देंगे, उससे आगे सेवा करूंगा। इस प्रकार की भावना योगियों की होती है। मैं भी 2023 में, हाँ, मैं गई थी सर्जरी के लिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। तो डॉक्टर ने कुछ बात पूछी, मैंने कहा डॉक्टर मुझे क्या टेंशन, मुझे थोड़ी ना अपने आप को खोल करके काट करके वो निकालना है पित्ताशय, वो तो आपको करना है, आप टेंशन करिए, मैं क्यों टेंशन करूं। फिर जब वापस ऑपरेशन के बाद में बाहर आई हूँ और थोड़ा सा ही हल्का हल्का सा ही होश आया था, उन्होंने कुछ पूछा, तो मैंने कहा डॉक्टर ये तो शरीर जो है ना ये तो कार की तरह है। तो वो बोलते हैं और मैं कार का मैकेनिक हूँ। डॉक्टर ने कहा मैं कार का मैकेनिक हूँ। तो ये शरीर क्या है? ये केवल हमको एक साधन मिला हुआ है, साधन में ऊंचा नीचा होता रहता है, ये हमेशा एक सा नहीं रहेगा। हमारी कार खराब होगी ये हमको पहले दिन से पता होता है। हमारे घर में जो पेंट आदि किया है ये खराब होगा, ये हमको पहले से पता होता है। इसलिए थोड़ा खराब होने पे, कार का थोड़ा खराब होने पे हमको दुख नहीं होता, क्योंकि मेंटली हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि कार जो है ये 6-7 साल तक अच्छी चलेगी, इसके बाद इसमें खराबी आएगी। ये हमारी बुद्धि में बैठा होता है और सबका देख करके भी हमको अनुभव हो जाता है कि देखो फलाने की कार 6 साल के बाद ऐसी खराब चल रही है, तो हमारी भी खराब चलेगी। तो इन साधनों में जो बाहर के साधन है इनमें तो हमारी बुद्धि है, लेकिन अपने शरीर रूपी साधन में हमारी बुद्धि नहीं लगती। सामने कितने बूढ़े व्यक्तियों को हम देखते हैं,
जो ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, कमर झुकी हुई है, कोई डायलिसिस पे है, किसी का बाईपास हुआ है, इतने सारे हम देख रहे हैं, उसके बाद भी हमको रियलाइज नहीं होता कि यही कंडीशन हमारी भी होने वाली है। हमको क्या लगता है, ये बुढ़ापा तो उसको आया है, मुझे नहीं आएगा, उसकी हड्डियां दर्द कर रही हैं, मेरी नहीं करेंगी। पर सच्चाई क्या है, मेरी भी करेंगी, मुझे भी बुढ़ापा आएगा, मेरे भी जोड़ों में दर्द होगा। तो ये जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तब हमको दुख होता है। पर ये दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये शरीर तो ईश्वर ने दिया है, इस शरीर में परिवर्तन आएगा, बहुत ज्यादा होगा तो ईश्वर ये शरीर लेकर के वापस हमको दूसरा नया शरीर दे देंगे। तो योगी जो है वो गुण वृत्ति विरोध दुख को भी कुछ सीमा तक रोक सकता है। हम नहीं रोक पाते, पर वो रोक सकता है, क्योंकि उसके अंदर तत्व ज्ञान है, हमारे अंदर तत्व ज्ञान की कमी है। तो योगी व्यक्ति दुखी कम होता है, पर पूरा सुखी तो वो भी नहीं होता। पूर्ण सुखी संसार में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। सांख्य दर्शन में क्या सूत्र बताया, कुत्रापि कोपि सुखी न। संसार में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। तो इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक ये कि संसार में सुख नहीं है, जो हमारी इच्छा है ना, जो क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, स्वाभाविक इच्छा क्या है, मुझे सुख चाहिए। ये जो हमारी इच्छा है कि मुझे सुख चाहिए, ये सुख पूरी तरह से मुझे यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। मैं यहाँ रह करके पूर्ण सुखी नहीं हो सकती हूँ। एक तो अर्थ इसका ये ले लीजिए। दूसरा, जब हमारे ऊपर दुख आए तो हम याद करें, कुत्रापि कोपि सुखी ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं मिला है। तो अगर हमारे ऊपर दुख आ रहा है तो क्या संसार में कोई नई घटना हो गई है? नहीं, ये कोई नई घटना नहीं है। संसार में पहली बार मुझे ही कैंसर हुआ ऐसा नहीं है, और लाखों लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है, और लाखों लोग हैं जिनका डायलिसिस हुआ है। तो अगर मुझे कैंसर हो गया, या मेरा बाईपास हो गया, या मेरा डायलिसिस चल रहा है, या मेरी आंख कमजोर हो गई है, तो ये संसार में पहली बार दुख आया हो ऐसा नहीं है। हम सब जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो टीचर ने अगर मुझे अकेले को डांटा है तो मुझे दुख होगा, पर मेरे साथ में दो लोगों को और डांटा है तो दुख थोड़ा कम हो जाता था ना, कि उसको भी तो डांट पड़ी है। और घर आके भी यही कहते थे कि मम्मी खाली मेरे को डांट नहीं पड़ी है, मेरे साइड में जो बैठा था उसको भी डांट पड़ी। ऐसा होता है ना, अगर अपना लॉस हुआ है और साथ में पड़ोसी का भी लॉस हुआ है तो अपना दुख थोड़ा कम लगने लगता है कि उसका भी तो लॉस हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे शरीर के साथ कोई हानि हुई है तो ये देखिए कि हमारे अकेले के साथ नहीं हुई है, बहुतों के साथ में हुई है। तो इससे क्या होगा, जब स्वीकार कर लेंगे तो थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा। तो कुत्रापि कोपि सुखी ना का अर्थ है कि संसार में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है, इसलिए इस संसार को छोड़ के कहीं और हमको सुख के लिए जाना पड़ेगा। और दूसरा अर्थ ये है कि अगर मेरे जीवन में दुख आया है तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूं जिसके जीवन में दुख आया है। संसार में सबके जीवन में दुख है। हमको दिखाई दे या ना दे वो अलग बात है। हमको लगता है मुकेश भाई अंबानी बहुत सुखी हैं, एक बार उनके जूते में पैर डाल करके देखिए कितने सुखी हैं। कितना सारा हिसाब किताब दिमाग में रखना होता होगा। हमसे तो एक नौकरी का हिसाब किताब नहीं रखा जाता, एक घर का बजट हमसे नहीं संभल पाता है। वो कितनी सारे फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनको कितना हिसाब किताब रखना पड़ता होगा। क्या वो सुखी हैं? नहीं है सुखी। हमको दिखाई देता है कि वो सुखी हैं, लेकिन पूर्ण सुखी तो वो भी नहीं है। तो जब इतना पैसा कमा करके एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, वो वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम है,
तो जो इतना पैसा जिसने कमाया है वो सुखी नहीं है, तो क्या पैसा कमा के हम सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमको यहाँ संसार में पूरा सुख मिलने वाला नहीं है। एक कहानी मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बताती हूँ। एक राजा थे, उनके पास एक बकरी थी। तो राजा ने कहा, प्रजा में अनाउंसमेंट करवाया कि जो भी मेरी बकरी का पूरी तरह से पेट भरवा देगा, उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, चलो हम ट्राई करते हैं, आधा राजपाट मिल जाएगा, उससे बड़ी और क्या बात है। एक व्यक्ति आया, बकरी को ले गया, पूरे दिन चराया उसने बकरी को, जंगल में लेके गया, अच्छे अच्छे हरे हरे पत्ते दिए खाने को, और जो जो बकरी खाती थी सब खिलाया। फिर शाम को राजा के पास लेकर के आया। राजा ने जैसे ही पत्ते डाले बकरी के आगे, बकरी ने फिर खाना शुरू कर दिया। शर्त क्या थी कि बकरी खाना छोड़ दे, तब तुम्हारी जीत समझो। तो जैसे ही बकरी के सामने पत्ते आए, बकरी वापस से खाने लगी। तो उस आदमी ने अपना माथा पीटा कि पूरे दिन तो मैंने इसको खिलाया था, इतना इसको पेट भरा, अब वापस से ये खाने लगी। दूसरा व्यक्ति आया, उसने सोचा कि इसके तरीके में कुछ गड़बड़ होगी, अब मैं लेके जाता हूँ। वो लेके गया, बकरी को फिर पूरे दिन चराता रहा। शाम को लाके राजा को बोला कि लो, अब ये बकरी कुछ भी नहीं खाएगी। जैसे ही राजा ने उसके सामने पत्तियां डाली, बकरी फिर खाने लगी। तो राजा ने कहा नहीं, तुम भी फेल हो गए। फिर एक व्यक्ति आया, वो बकरी को लेकर के गया। फिर शाम को ला करके राजा के सामने बकरी रख दी। राजा ने हरी पत्तियां डाली तो बकरी खाए नहीं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि राजा साहब, अब इसका पेट भर चुका, अब ये नहीं खाने वाली है। राजा खूब कोशिश करें कि बकरी खा ले, बकरी खाए ही नहीं। तो राजा ने पूछा कि ये बताओ तुमने किया क्या? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं इसको ले गया जंगल में, जैसे ही ये कुछ खाने जाती मैं इसको डंडा दिखा देता या डंडा मार देता इसको। तो पूरे दिन मैंने यही किया, जैसे ही इसको खाने की इच्छा होती थी मैं इसको डंडे से मारता था। तो इसको अब आदत हो गई कि अब इसके सामने जैसे ही पत्तियां आएंगी और ये खाने जाएगी तो इसको पता है कि डंडा आएगा, मुझे मार पड़ेगी, इसलिए इसने अब खाना बंद कर दिया, इसका पेट भर चुका, अब ये खाएगी नहीं। तो हम कौन है? हम पहले वो जो दो व्यक्ति थे ना, वो है। पूरे दिन खाते हैं खाते हैं खाते हैं ये सोच के कि बस तृप्ति हो जाएगी, लेकिन जैसे ही सामने वापस से थाली आती है और हमारे खाने की इच्छा जाग जाती है। हमें करना क्या है? जैसे ही सामने भोग आए, अपने मन को डंडा मारिए, नहीं छोड़ दो, भोगोगे तो दुख होगा। धीरे धीरे अभ्यास करते करते क्या होगा कि सामने बढ़िया से बढ़िया भोग भी होगा तो हम क्या कहेंगे? मुझे नहीं चाहिए, इसको खाने से डंडे पड़ते हैं, और हमारा भोगों के प्रति जो रुचि है वो समाप्त हो जाएगी। तो संसार में हर भोग के पीछे 4 डंडे पड़ते ही हैं। तो या तो डंडों से बच लीजिए, या भोग को प्राप्त करके भोगों को भोग के वो डंडे भी खाइए। तो बुद्धिमान व्यक्ति के कौन होगा? जो कहेगा मुझे डंडे नहीं खाने। 20% सुख, 80% दुख मुझे नहीं चाहिए, तो वो भोगों को नहीं भोगेगा। तो हमें विचार करना है कि हमारी जो इच्छा है, स्वाभाविक इच्छा है सुख की प्राप्ति, क्या वो संसार में हमको मिल रही है? उत्तर आएगा नहीं मिल रही। संसार में पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है। तो अब ये सुख कहाँ मिलेगा, वो हमारी अगली कक्षा का विषय बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा समय हो गया है, तो यहाँ विराम देंगे। महेंद्र भाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दुख के प्रकार क्या है, कैसे बचे, उसके लिए आगे हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति पाठ करेंगे, समय हो चुका है। शंकर जी, आप शांति पाठ जय घोष सुनाओ। सबको सादर नमस्ते। आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी।
शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। जो बोलो तो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। भगवान राम की जय हो। विराट भगवान कृष्ण की जय हो। गुरु दत्त की जय हो। प्रवर्तक महर्षि ज्ञानानंद की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के हर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा हो। हर समाज अमर रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। बड़ा सादर नमस्ते जी। कल पुनः मिलते हैं। कल लीलाबेन जी का वक्तव्य और हमारे सुरजीत जी फरीदाबाद से दोनों का वक्तव्य रहेगा। पुनः 4 बजे मिलते हैं। Good evening.